हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि विश्व धरोहर स्थलों की बात करने वाले हैं। ये जो स्थल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, ये एग्ज़ाम में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आज के बाद, इस सेशन के बाद, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। जितना भी डाटा मैं आपको दे रही हूँ सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और अप टू डेट अभी तक का लेटेस्ट डाटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है इस टॉपिक को आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे कुछ फुल फॉर्म्स निकल कर के आएंगे, कुछ साइट्स के नाम जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो निकल करके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप CUET या NCET की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में नॉन डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें। ये मेरे 2 कोर्सेज हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, चलिए। तो यूनेस्को जो है वो आइडेंटिफाई करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है क्या? सबसे पहले वैश्विक धरोहर स्थल। तो देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी में किसी एक देश के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, सार्वभौमिक, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे स्थलों को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। इनको ध्यान रखना, इनको प्रिजर्व रखना, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनके बारे में जान पाए, इन्हें देख पाए। ठीक, तो वो होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन आइडेंटिफाई करता है? यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है, ठीक है, जो कि क्या करती है? शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था का एक रूप है, जो कि इन 3 सेक्टर्स में डील करती है, एजुकेशनल में, वैज्ञानिक में और कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक चीज़ों में डील करती है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई करने का काम कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट होता है 1972 से। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझो ताकि आप समझ पाओगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है हुआ, कन्वेंशन मतलब कि सम्मेलन, कब हुआ? 1972, 16 नवंबर 1972 में फ्रांस के पेरिस में ये सम्मेलन हुआ। और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, दुनिया को पता चले कि हाँ भाई ये वैश्विक धरोहर है। ठीक है, किसी एक देश की धरोहर ना होकर के वैश्विक धरोहर है। तो 20 कंट्रीज़ ने मिल कर के 1975 में, है ना, ये एक्टिव हुए। आप कह लें कि इन्होंने एक रूप दिया संस्थान को। और फर्स्ट टाइम जो है जो साइट्स आइडेंटिफाई हुई वो कब हुई? 1978 में, 1978 में पहली बार 12 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड है। अभी हम इंडिया की हिस्ट्री पर भी आने वाले हैं। ओके, तो अब आप ये समझ के चलें कि सबसे पहली बार 12 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी, वो भी 1978 में। ठीक, अब ये किया क्यों जाता है? ये कन्वेंशन किया क्यों गया था? इसका एम क्या था इसके पीछे? तो देखो, इस बात को समझो। द कन्वेंशन एम टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। ठीक है, पहचान करना, प्रोटेक्ट करना, है ना, संभाल के रखना कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, OUV, मतलब कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के जो जगहें हैं, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की जो जगहें हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। ऐसी जगहें जो किसी एक देश के लिए इम्पोर्टेंट ना होकर के पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ये। ठीक, अब अगर आज की तारीख में बात की जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कितनी हैं? 1223, वो भी टेंजिबल। अब ये एक नई टर्म आ गई कि टेंजिबल क्या है। ठीक है, तो टेंजिबल मतलब कि होता है मूर्त, और इनटेंजिबल मतलब कि अमूर्त।
ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो दो कैटेगरी में बेसिकली पहले बांटी जाती हैं। एक होती है टेंजिबल साइट्स, ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो, उन्हें छू सकते हो, है ना, मूर्त रूप है उनका। जबकि इनटेंजिबल साइट्स मतलब, या एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, साइट्स ना कह करके ज़्यादातर इनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, उनको फील कर सकते हो। जैसे इंडिया का एक डांस है कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस जो है वो इनटेंजिबल एलिमेंट के अंदर आता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि आप उसे देख सकते हो, उस डांस को फील कर सकते हो, है ना, पर उसको छू नहीं सकते। अभी हम लोग पूरी लिस्ट पर बात करेंगे कि कौन सी क्या जो है इनटेंजिबल है इंडिया में और कौन सी टेंजिबल है। ठीक, अब ये जो टेंजिबल साइट है जिनको आप छू सकते हो, वो अगेन 3 कैटेगरी में बांटी गई है। पहली है कल्चरल साइट, पूरी दुनिया में ये 952 है। दूसरी है नेचुरल साइट, पूरी दुनिया में ये 231 है। और तीसरी है मिक्स्ड, पूरी दुनिया में ये 40 हैं। अभी मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्लियर। मूर्त इंटेंजिबल, जिनको टच नहीं कर सकते, और अमूर्त, है ना, और मूर्त वाली टेंजिबल वी कैन टच, दैट वी कैन टच। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, नाउन। चलो, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो अब आप इंडिया की बात सुने कि इंडिया जो है इसमें शामिल हुआ 14 नवंबर 1977 को। फर्स्ट साइट कब ऐड हुई है? फर्स्ट साइट ऐड हुई है 1983 में। ये ध्यान रखना, वर्ल्ड वाले डाटा से कंफ्यूज मत हो जाना। अपनी जो साइट्स स्टार्ट हुई है इस कैटेगरी में आना कब हुई है? 1983 से। फर्स्ट टाइम ऐसे लिखो। फर्स्ट टाइम जब 1983 में हमारी जो साइट्स गई हैं वो 4 साइट्स थी। कौन कौन सी थी? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल और आगरा फोर्ट। ये जो है ये 4 साइट्स है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 साइट पहली बार में एक साथ जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ली गई, राइट। और 1977 में हम इसका पार्ट बने थे। क्लियर। अब देखो इंडिया के में जो आज की तारीख में लेटेस्ट जो टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, वो कितनी है? 43 है। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी है? 43 है। 43 में से 35 जो है कल्चरल साइट है, सांस्कृतिक स्थल है। कौन से हैं? सांस्कृतिक। ठीक। दूसरे 7 हैं वो है प्राकृतिक स्थल। और ये है मिक्स्ड साइट है, मिश्रित। ठीक है, सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हाँ, कल्चरल साइट्स कितनी है? 35 है। नेचुरल साइट्स कितनी है? 7 है। और मिक्स्ड साइट सिर्फ एक है, उसका नाम मैं लिखवाऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। अब कल्चरल साइट किन्हें कहते हैं? इट इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स कोई स्मारक है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, किसी बिल्डिंग के ग्रुप हैं, वो सब कल्चरल साइट में आते हैं। नेचुरल साइट में आता है क्या? लैंडस्केप, इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ एरिया, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब, है ना। और मिक्स्ड साइट अभी मैं आपको बताती हूँ, ये लिख लीजिए आप नाम मिक्स्ड साइट का, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओनली वन मिक्स्ड साइट इन इंडिया, दैट इज़ अ कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, जो कि 2016 में शामिल हुआ है। कब हुआ है? 2016 में। इंडिया की 2 सिटीज़ जो हैं ये टेंजिबल साइट्स में आती है। टेंजिबल में कौन से में आएंगे? ये कल्चरल में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कल्चरल साइट है ना। कौन सी? जयपुर सिटी। 2 सिटी कौन सी? जयपुर सिटी जो 2017 में आई, और अहमदाबाद 2019 में जो आई। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलो आगे चलो। फिर अभी देखो मैंने क्या कहा कि लेटेस्ट अभी तक कितनी है? 43 है हमारे पास। जो लेटेस्ट जुड़ी है 2024 में, वो क्या है? मोइदम। क्या है? मोइदम, माउंट ब्यूरल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम जो है वंश जो है उनका माउंट ब्यूरल सिस्टम है। ऐसी एक
टीला बना करके वो आप कह लो कि उनका कब्रिस्तान, क्या है, कब्रिस्तान, अहोम डायनेस्टी का कब्रिस्तान है, जिसमें ये एक ऐसा टीला बनाते हैं और उसके नीचे जो है लोगों को गाड़ा जाता है जो इनके वंश के होते हैं। तो नाम क्या है, मोइदम, नाम क्या है, मोइदम। 2024 में 43 नवंबर पर ये जोड़ा गया है, ठीक है। 42 नंबर पर होलीश्वर टेम्पल, होलीश्वर मंदिर कर्नाटका का जो है। 41 जो है वो है शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आश्रम कह सकते हैं आप इन्हें, वो है शांति निकेतन, उसे जोड़ा गया था किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास हो गए सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद होने चाहिए ऑन द टिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें कितने तरह के होते हैं, पहली बार कब हुआ, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं। अब मेन हमारे लिए हो जाता है, देखो इंडिया में, ये तो एक आपको एक कि भाई बेस बनाने के लिए हमने बात करी। इंडिया में कितने हैं, 43 है, कल्चरल 35 है, नेचुरल 7 है, मिक्स्ड 1 है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, दैट इज सिक्किम 2016। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इनटेंजिबल साइट्स की, फिर हम टेंजिबल साइट्स की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। चलो तो लिखो मेरे साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, कोझिकोडे, कोझिकोडे एक सिटी है इन केरला, है ना, जो जिसे इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का नाम दिया गया है। वो भी क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मलयालम का लिटरेचर के लिए फेमस है ये सिटी, ठीक है, इसलिए मलयालम के लिटरेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कोझिकोडे, ठीक है। एनसीईआरटी की 4th की बुक में भी इसका नाम आपको मिल जाएगा। मसालों के लिए भी ये फेमस है, मसाला अनुसंधान केंद्र भी कोझिकोडे में है ना, नेशनल मसाला स्पाइसेस करके ऐसा संस्थान है, ठीक। चलो तो हम लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल, फिर हम टेंजिबल पे चलेंगे। इनटेंजिबल साइट्स कितनी है इंडिया में, 15 है। कितनी है, 15 है। इसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स, राइट। चलो तो पहले, ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुटियट्टम, लिखो वहाँ पर, संस्कृत थिएटर कुटियट्टम, कहाँ का है ये, केरला का है। कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, केरला। टू 2008 में इसे जोड़ा गया था। उसके बाद सेकंड जो है, अब देखो संस्कृत कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, अब थिएटर इंटेंजिबल होगा ना, आप एक्टर को टच कर सकते हो बट यू कांट टच द थिएटर, जो उस समय जो भावनाएं हैं, जो एक्सप्रेशन है। थिएटर इज ऑल अबाउट द स्टोरी, द एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, ठीक है। तो एक्टर को टच करके मत कह देना कि भाई मैंने ये तो टेंजिबल है, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशन, है ना, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। चलो खैर, नेक्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, मतलब कि अपने यहाँ जो ट्रेडिशन है, जो कि श्लोक वगैरह बोले जाते हैं, है ना, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आप ऐसे गा रहे हैं कुछ भी, ठीक, ये तो स्तुति हुई। तो आप कोई भी स्तुति गा रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, बोलना उसका, वो जो है किस में जाता है, इनटेंजिबल में जाता है। एंड पूरे इंडिया का है ये, होल इंडिया, पूरे इंडिया में ही फेमस है, होता है ये, है ना। और 2008 में इसको भी जोड़ा गया था। उसके बाद आ जाओ ज़रा रामलीला। एक काम करते हैं हम, देखो कुछ तो जो है पूरे इंडिया में ही फेमस है तो हम वही लिखते हैं। रामलीला आपको पता है, ये भी 2008 में ही शामिल किया गया था इंटेंजिबल साइट में। उसके बाद है रम्मान, रम्मान जो है 2009 में
2009 में। ये रम्मान क्या है? ये गढ़वाल हिमालय में एक रिलीजियस फेस्टिवल है। इट्स अ रिलीजियस, अरे जस्ट अ सेकेंड, religious festival of Himalayas, Garhwal Himalayas, India। हिमालयास, उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद चलो चाऊ डांस। कौन सा? चाऊ डांस। चाऊ डबल एच है, चाऊ डांस 2010 में। ठीक है, ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 6th कालबेलिया। कालबेलिया इट्स अ फोक डांस, फोक डांस। ठीक है, ये 2010 में राजस्थान। गाना भी है ना कालबेलिया करके, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? ठीक है, मुदियट्टू। मुदियट्टू, मुदियट्टू ये है डांस एंड ड्रामा ऑफ थिएटर डांस एंड ड्रामा ऑफ केरला। ठीक है, ये भी 2010 में। आगे चलो, आगे है 8th जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बुद्धिस्ट चैंटिंग। बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग। तो बुद्धिस्ट लोग जो उच्चारण करते हैं, उनकी जो स्तुति होती है, रेसिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बोलते हैं वो ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग। ये 2012 में हुआ है। और लद्दाख, अरे ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो है, कौन से नंबर का है ये? 9th। ठीक है, फिर है संकीर्तना। संकीर्तना, संकीर्तना। ठीक है, ये है रिचुअल सिंगिंग। रिचुअल सिंगिंग, रिचुअल सिंगिंग 2013 में। और कहाँ का है ये? मणिपुर। देन 10th इज नवरोज। नवरोज, ठीक है, ये भी पूरे इंडिया में मनाया जाता है, बट ये पारसी कम्युनिटी का है। किसका है? पारसी कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है ये। ठीक है, इसको 2016 में लिया गया है। ओके उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ, 11th में लिख लो आपका योगा। योगा को 2016 में लिया गया है। ठीक, फिर 12th में लिखो कुंभ मेला। कुंभ मेला 2017 में लिया गया है इसको। फिर है दुर्गा पूजा। ठीक, दुर्गा पूजा कोलकाता
2021 में लिया गया है। और गरबा, गरबा ऑफ गुजरात पता ही है आपको, डांडिया भी कहते हैं हम जिसको, है ना। गुजरात, एक और ए आएगा, ठीक, 2023 में इसको लिया गया। एक कौन सा बचा है, ये बचा है हैंडीक्राफ्ट वाला, है ना। तो ये है पंजाब का ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, ठीक है, पंजाब का है। यूटेंसिल मेकिंग, यूटेंसिल मेकिंग, ठीक है, थ्रू ब्रास एंड कॉपर। ये कब हुआ है, ये है 2014 में, ठीक है, लास्ट में लिख दिया मैंने, उधर पहले लिखना था इसको। ये है एक्चुअली में पंजाब का, पंजाब। तो मेकिंग क्या, यूटेंसिल मेकिंग, बर्तन बनाने की कला है। वो कौन से बर्तन, जो ब्रास और कॉपर से बनाए जाते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम टेंजिबल साइट्स की, टेंजिबल साइट्स की। तो अब देखो टेंजिबल साइट्स में जो कल्चरल साइट्स हैं वो तो है हमारी 35, है ना, कल्चरल साइट्स। और जो नेचुरल साइट्स हैं उनको पहले लिखेंगे हम, किसको लिखेंगे, नेचुरल साइट्स को, जो कि 7 है। नेचुरल साइट्स नंबर में कितनी है, 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मिश्रित मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। चलो तो लिस्ट बनाओ यहाँ पर। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर कहाँ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है, तो वो है इटली में। कहाँ पर है, इटली में। लिख लो ज़रा इसको, कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जो है इटली में 60 साइट्स हैं, कितनी है, 60 साइट्स हैं। वही इंडिया का जो नंबर है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो है इंडिया रैंकिंग 6th, हमारी 6th रैंकिंग है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इटली के बाद चाइना, चाइना जो है 2nd नंबर पे है भाई, चाइना 2nd नंबर पर है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या, अपनी साइट देखें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल साइट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल साइट में सबसे पहले आ जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, इंग्लिश में लिखूं क्या, हाँ हिंदी वाले उच्चारण से लिख लेना, है ना। तो अब चलो ये तो लिख देती हूँ मैं, असम, ठीक। उसके बाद है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी नेशनल पार्क, ठीक। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लिखो मानस, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। ये कहाँ पर है, ये असम में है, ओके। देन 4th लिखो, 4th है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क, पता ही है सबको कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। फिर 5th पे आ जाओ, 5th है कौन सा, पश्चिमी, 5th है नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी एंड, अब देखो इसका नाम ही ऐसा है, ये फूलों की घाटी, घाटी GH, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड,
उत्तराखंड। ठीक, फिर 6th में पश्चिमी घाट को भी लिया गया है, पश्चिमी घाट। ठीक है, और 7th जो है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अच्छा, अब ये 7 चीज़ें हो गई। इसके बाद आती है हमारे पास क्या, 7 के बाद आता है आर्ट, बट हमें लिखना है क्या, कल्चरल साइट्स, कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया। कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया में अभी मैं सीधे सीधे आपको नाम बता देती हूँ इसके कि क्या क्या है ना, और ये मैं रैंकिंग से बता रही हूँ आपको। ठीक, रैंकिंग से सबसे पहला है ताजमहल, और फिर आगरा का किला। ठीक, अजंता की गुफाएं, केव, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। ठीक है, चंद्रबिंदु लगा लेना भाई इन पे। ठीक है, फिर है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये इंपॉर्टेंट है, सन टेम्पल कोणार्क का। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सांची के बौद्ध स्मारक है ना, सांची बुद्धा स्मारक है ना, सांची बुद्धा स्तूप जिनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्तूप, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यही हमारे मध्य प्रदेश में ही है भीम बेटिका, एक वीडियो भी बनाया था मैंने अभी जा करके, भीम बेटिका। ठीक है, रॉक्स हैं ये, ठीक, रॉक शेल्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर लाल किला आपको पता ही है, जंतर मंतर जयपुर का। ठीक, हड़प्पा शहर, शांति निकेतन, ये हम बात कर चुके। ठीक, अच्छा, महाबोधि परिसर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, बोध गया में जो है। ओके, तो और खजुराहो के स्मारक, खजुराहो स्मारक समूह। तो ये सभी जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट है तो खैर 35 है हमारे पास, बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है कि हाँ भाई ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म, कौन सा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन्हें नोट करके रखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। फिर जल्दी मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।